दोस्तों, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का दूसरे प्रश्न का पहला भाग हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हमें क्या करना है, यह जो समस्या दी हुई है इससे दो रैखिक समीकरण बनाना है और यदि उनका अस्तित्व हो तो हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अंश है यहाँ पर x और हर कितना है y, तो जो हमारा भिन्न हुआ x बटा y। अब यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार पहला शर्त, फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश क्या है हमारे पास x है, तो क्या करेंगे, हम इसमें एक जोड़ देंगे। प्रश्न में क्या है, हर में से एक घटा दें, तो हर कितना है y, हर y है तो इसमें से क्या करेंगे, हम एक घटा देंगे तो भिन्न क्या हो जाती है, एक, तो भिन्न एक में बदल जाती है। अब इससे क्या करेंगे, हम एक रैखिक समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे x + 1 बराबर y-1 से और एक में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो y-1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y-1 ही आएगा। x और y को अगर हम इस तरफ लाएंगे बाईं तरफ तो क्या होगा, -y। जब भी किसी संख्या को या चर या अचर को अगर बराबर के बाईं तरफ या दाईं तरफ हम अगर लाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि संख्या का चिन्ह प्लस हो तो माइनस होता है और यदि संख्या का चिन्ह माइनस हो तो प्लस होता है। बराबर -1 और यहाँ पर +1 है, अगर बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे तो क्या होगा, -1। x - y बराबर -1 और -1 कितना होगा, -2। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा शर्त क्या है, लिखेंगे फिर हम दूसरा शर्त क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है यहाँ पर, x बटा y और हर क्या है, y। अब इसमें अगर हम एक जोड़ दें तो यह भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। अब x बटा y + 1 बराबर 1/2 है, तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर y + 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y + 1। फिर क्या होगा, 2x और y को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, -y बराबर 1। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। पहला समीकरण क्या था, x - y बराबर -2, यह हमारा पहला समीकरण था। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व हम कैसे चेक करते हैं, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो समीकरण युग्म का अस्तित्व होता है। दूसरा क्या होता है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर हो, इसका भी क्या होगा, अस्तित्व होगा। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के तो इसका क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे।
यहाँ पर a1 कितना है, पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 1 है। b1 कितना है, y का गुणांक क्या है यहाँ पर, -1 है। और c1 क्या है, -2। a2 क्या है यहाँ पर, दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है यहाँ पर, 2 है। और b2 क्या है यहाँ पर, y का गुणांक क्या है, -1। और c2 क्या है यहाँ पर, 1 है। अब यहाँ पर a1/a2 निकालेंगे तो a1/a2 क्या है, a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, 1/2। फिर हम यहाँ पर b1/b2 निकालेंगे तो b1 का क्या मान है, -1 और b2 क्या है, -1। तो यहाँ पर यह दोनों कटकर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। a1/a2 का मान क्या है यहाँ पर, 1/2 और b1/b2 का मान है यहाँ पर 1, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इसका क्या मतलब है कि इस समीकरण युग्म का अस्तित्व है, इसका हल निकलेगा। और इसे हमें हल किस विधि से करना है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम हल कैसे करते हैं, हम इन दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2x है और यहाँ पर क्या है, x है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसमें पहले समीकरण में 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2x होगा और यहाँ पर भी 2x है। तो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो पहले समीकरण में अगर हम गुना करेंगे 2 से x में तो क्या होगा, 2x। फिर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे y में तो क्या होगा, -2y। और फिर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे -2 में तो क्या होगा, यहाँ पर -4। और दूसरा समीकरण क्या है हमारा, दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर 1। अब 2x का चिन्ह क्या है, यहाँ पर प्लस है और इस 2x का चिन्ह भी क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस तो कटता नहीं है, हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, दूसरे समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो क्या होगा, माइनस, माइनस है तो प्लस। और यहाँ पर एक का चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस है तो क्या होगा, माइनस। अब इस 2x का चिन्ह क्या है, माइनस है, प्लस नहीं लेंगे। इस y का चिन्ह क्या है, प्लस है, माइनस नहीं लेंगे। और एक का चिन्ह क्या है, माइनस है, प्लस नहीं लेंगे। अब यहाँ पर +2x और -2x दोनों कट गया और यहाँ पर -2y और यहाँ पर +y। तो क्या होगा, यहाँ पर एक माइनस में और दूसरा अगर प्लस में हो तो दोनों को माइनस करते हैं और जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह हम लिखते हैं। तो 2y में से y को माइनस करेंगे तो क्या होगा, y। और यहाँ पर 2y बड़ा है y से, तो 2y का चिन्ह माइनस है तो क्या लिखेंगे, -y बराबर, यहाँ पर -4 है और -1 है तो क्या होगा, यहाँ पर -5। इसलिए y बराबर क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 5। अब इस y का मान चाहे तो हम समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2। लिखेंगे यहाँ पर x माइनस y का मान यहाँ पर 5 है, इसलिए x बराबर -2 और -5 को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, +5। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3। x का मान यहाँ पर क्या आया, 3 और y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 5। तो लिखेंगे हम यहाँ पर अतः भिन्न बराबर x/y बराबर, x का मान यहाँ पर 3 है और y का मान क्या है, यहाँ पर 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3/5।